जय श्री राम। अगर आप एक आईएएस बनना चाहते हैं, आप एक डीएम बनना चाहते हैं या एक जिला संभालना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में जरूर रहता होगा कि हमें डीएम बनने के लिए आईएएस की या यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो इसमें कितना समय लगने वाला है, हमें कितने समय में हमारी पढ़ाई ऐसी पूरी हो जाएगी कि हम आराम से एग्जाम क्लियर कर सके। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आईएएस का एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड एग्जाम है, यानी कि आपने 6 महीने पढ़ लिया तो हो गया, 1 साल पढ़ लिया तो बिल्कुल तैयारी हो गई, 2 साल पढ़ लिया तो बिल्कुल तैयारी हो गई, या 3 साल भी पढ़ लिया तो तैयारी हो गई, 5 साल भी तो पढ़ लिया तो तैयारी हो गई। ऐसा इस एग्जाम में कुछ भी नहीं है। लोग बाग 5-5 साल 7-7 साल भी पढ़ते हैं और फिर भी उनसे आईएएस का एग्जाम नहीं निकलता, क्योंकि वे कुछ गलतियां करते हैं अपने साथ। अगर आप सही से एग्जाम की तैयारी करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी 2 साल के अंदर तैयारी हो जानी चाहिए अच्छी खासी। पर उसके लिए आपको शर्त है कि आपको एक लिमिट अच्छी तरीके से आपको कोर्स समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखने पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि आईएएस का सिलेबस इतना बड़ा है कि आपसे होने को तो 2 साल में क्लियर हो जाए और ना होने को 5 साल में भी आपसे क्लियर ना हो, इतना बड़ा सिलेबस है। तो आपको अच्छी बुकें, सबसे पहले अच्छी बुकों के बारे में देखना पड़ेगा कि कौन सी बुक आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है, आईएएस की तैयारी मजाक तो है नहीं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पोस्ट है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसमें जो है आपको कितना ज्ञान है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे आप प्रीलिम्स तो आराम से 1-1.5 साल की तैयारी में निकाल लोगे। आप प्रीलिम्स 1 साल की 2 साल की तैयारी में आप प्रीलिम्स निकाल लोगे। 3 स्टेज होती है आईएएस में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ पर बात फंसती है मेंस में, और मेंस वही निकाल पाता है जो अच्छा लिख पाता है। मेंस उसका ही निकलेगा जो अच्छा लिखेगा। अब अच्छा लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपके पास जितना ज्ञान है उसी को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। अगर सिंपल कहे तो एक ऐसी डायरी या एक ऐसी बुक तैयार करो कि मुझे इतना रटना है। बिना रटे तो कोई एग्जाम निकलता नहीं, इतना रटना है। और जहां तक ज्यादा से ज्यादा उम्मीद हो कि इस पर्सन में, इस टाइप के पर्सन में मुझे ये तथ्य लिख कर आना है, क्योंकि पता उन्हें भी नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं। उन्हें बस ये देखना है कि आपने कितना अच्छा आंसर लिखा है। आप जितना अच्छा आंसर लिखोगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे और उसी से ही आपका सिलेक्शन होगा। 5-5 साल लोगों को इसलिए लग जाता है क्योंकि वे पढ़ते रहते हैं, लिखते बिल्कुल भी नहीं। उन्हें लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, पर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप आईएएस एग्जाम लिखना चाह रहे हो तो आपको अभी से ही कम से कम 2 उत्तर हर रोज आपको लिखने पड़ेंगे, 2 उत्तर हर रोज। तब आप कह सकते हो कि आपकी 2 साल में आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपको टक्कर देने वाला कोई बहुत जल्दी से नहीं मिलेगा। अगर आप 2 से 3 आंसर आप रोज लिख रहे हो तो आप आराम से टक्कर दे लोगे और आराम से 2 या 3 साल में क्लियर कर जाओगे। और अगर आप लिख ही नहीं रहे, केवल पढ़ रहे हो, केवल फिर पढ़ रहे हो, देखा कि इस टीचर से पढ़ लिया, फिर उस टीचर से पढ़ लिया, ये कोचिंग छोड़ के वहां चले गए, वो कोचिंग छोड़कर यहाँ चले गए, ऐसे तो आपसे चाहिए आप 7 साल लगा लो तब भी आपसे नहीं निकलेगा। क्योंकि इसमें टीचर वही है, सबके पास टीचर वही है, हर कोचिंग में लगभग सेम ही टीचर है, हर कोचिंग में वही पढ़ाया जा रहा है, बच्चे हर कोचिंग से ही पढ़ते हैं। तो बच्चे अगर 5 लाख पेपर दे रहे हैं तो 2 लाख उन्हीं कोचिंगों से पढ़े होंगे और उनमें से केवल 1,000 का सिलेक्शन होना है। तो आपको ये देख लेना चाहिए कि अब सिलेक्शन आपके ऊपर है, आप जितना लिखोगे उतने ही आपके चांस होंगे अच्छा करने के। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें लिखना, आपको आंसर लिखना आना चाहिए। आपको जितना ज्ञान है उसी को ही इस्तेमाल करना आना चाहिए अच्छे से। और वो कब आएगा? वो प्रैक्टिस से ही आता है। इस एग्जाम में लगभग हर बच्चा ज्यादातर फेल इसलिए होता है क्योंकि उनको लिखना नहीं आता। एक फैक्ट ये भी है कि अगर देखो 3 घंटे का पेपर आता है, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 घंटे का पेपर 20 या 25 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्या है, अगर आप वे सारे क्वेश्चन कर देते हो, अगर आपने सारे क्वेश्चन कर दिए सारे पेपरों के, आपने हर क्वेश्चन का हर पेपर का हर क्वेश्चन आप करके आ गए, तो आपके 90%, 80 या 90% चांस हो जाता है कि आप आराम से सक्सेस हो जाएंगे। फेल बच्चे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे लिख ही नहीं पाते, वे सारे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते।
वे जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए उनको लिख ही नहीं पाते, इस वजह से वे फेल हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम के सारे क्वेश्चन भी लिख पा रहे हो तो आपके 80% चांस है कि आप पास हो जाओगे आराम से। तो इस वजह से आपको लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको लगभग 2.5 घंटे लिखना है, तब आप अपना सिलेक्शन आराम से मान कर चलना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पर लिखना इतना आसान नहीं होता, लिखना बहुत बोरिंग काम है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी और मैं भी मानता हूँ कि लिखना बहुत बोरिंग काम है। तो जितनी जल्दी हो सके आप लिखने की आदत डाल लेना। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।